मांगते रहे, अहले बैत अल्लाह से मांगते रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार के अंदर रात गुजारी। रात के आखिरी पहर आपकी ज़बान मुबारक पे ये आयत आई, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। रात के आखिरी पहर सूरह आल इमरान की आयत पढ़ने लगे, फरमाने लगे, ओ काफिरो, अल्लाह की मोहलत को ये ना समझना, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह तुम्हें ढील दे रहा है, अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रहा है, और ये तुम्हारी बेहतरी के लिए नहीं। फरमा अल्लाह की ढील इसलिए है ताकि तुम्हारा जुर्म और ज्यादा हो जाए, तुम बड़े मुजरिम बन जाओ। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर अल्लाह की पकड़ आएगी, फिर तुम्हें जिल्लत के अज़ाब में डाल दिया जाएगा। ये आयत बार बार पढ़ रहे कि अल्लाह की पकड़ आएगी आएगी। 10 मुहर्रमुल हराम को सफ़े बंदी, 32 घोड़े सवार, 40 पैदल, टोटल कितने? 72 लोग। इधर से कितने? 5000, उससे भी ज्यादा फौज। चलते चलते ये शिमर हजरत इमाम हुसैन के जब करीब आया ना, तो हजरत इमाम हुसैन का मुजाहिद मुस्लिम बिन औसजा अल-असदी फरमाने लगा कि हजरत ये बदबख्त मेरे बिल्कुल निशाने पे है, आप हुक्म करें, मेरा तीर लगेगा, ये जहन्नम वासिल हो जाएगा। तो हजरत इमाम हुसैन ने पता क्या फरमाया? फरमाया अहले बैत का ये काम नहीं है कि वो लड़ाई में पहल करे, मैं पहल नहीं करूंगा, पहल ये करेंगे, फिर इनके बाद हम अपना काम करेंगे। अमर बिन साद ने सबसे पहला तीर चलाया और इधर से शहादतें हुई, उधर से लोग जहन्नुम वासिल हुए। चलते 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 सहाबा शहीद होते रहे, अहले बैत शहीद होते रहे। इन शहीद होने वालों में कूफा से 2 मियाँ बीवी आए थे। कितने? मियाँ बीवी 2 मियाँ बीवी कूफा से चलकर आए थे। उनमें से जब वो खामिद शहीद हुआ, उसकी बीवी उम्मे वहाब अपने खामिद का सर अपनी गोद में रखकर कह रही थी कि तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे जन्नत का मेहमान बना दिया। उस शिमर ने उम्मे वहाब पर हमला किया, वो भी शहीद होगी। शहादतें होती रही। बारी आई अहले बैत बनु हाशिम की। सबसे पहले हजरत अली अकबर जो हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे, मैदान में तशरीफ लाए, लड़ते रहे, लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश की। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से उठाया। 58 साल का ये मर्द मुजाहिद है हजरत इमाम हुसैन। अपने बेटे को उठाया, खेमे में जाके लिटाया, अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगी। थोड़ी सी देर के बाद हजरत इमाम हसन का बेटा करबला में आया। इमाम हसन का बेटा करबला में आया। जैसे उन पे हमला हुआ, उनके हाथ में तलवार लगी, गिरने लगे। दूर से आवाज दी, चाचा, अपने बेटे हजरत हुसैन को बुलाया। हजरत हुसैन कहते भूखे शेर की तरह लपके और अपने भतीजे को यूं सहारा देकर जमीन पे बैठ गए। हजरत इमाम हुसैन की गोदों में इमाम हसन का बेटा है, आखिरी सांसें हैं। फरमाने लगे, बेटा मैं तुझे बचा नहीं सका, तेरे चाचा के दुश्मन हर तरफ फैले हुए हैं, मैं तुझे बचा नहीं सका, अल्लाह ने तुझे बुला लिया, जन्नत में हमारी मुलाकात होगी। इस तरह शहीद होते रहे। इसी दरमियान हजरत इमाम हुसैन के घर एक बच्चे की विलादत हो गई। करबला में एक बच्चा पैदा हो गया। हजरत इमाम हुसैन को करबला में लाकर दिया। आपने उठाया, कान में अजान पढ़ी। जैसे अजान पढ़ी, तीर आया, सीधा बच्चे के हलक में पार हो गया। मासूम बच्चा गोद में है, गोद उसको जमीन पर लिटाकर हाथ खून में भरा, आसमान की तरफ उछाला। फरमाने लगे, मेरे रब, इसको तो आए एक दिन भी नहीं हुआ, ये भी मैंने तुझे दे दिया है, ये भी मैंने तुझे दे दिया, अल्लाह कबूल फरमा। चलते रहे। आखिर में हजरत इमाम हुसैन अकेले करबला में रहे। मेरे भाइयों, करबला के मैदान में भी नमाज अदा की है। वहाँ भी क्या की है? नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, अल्लाह के हुजूर नमाज अदा की। उम्मत को ये सबक दिया। हालात तो आते जाते रहते हैं, कभी भी नमाजों से गाफिल। आज इमाम हुसैन का नाम लेने वाले सूद खाते हैं,
झूठ बोलते हैं, इमाम हुसैन का नाम तो लेते हैं मगर उनकी जिंदगियां अपनाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। उन्होंने आखिरी वक्त में भी नमाज अदा की। हम एसी लगा होता है नमाज नहीं पढ़ते, वो तपती ज़मीन पर खड़े हुए हैं, वो तपती ज़मीन पे सजदा कर रहे हैं, यहाँ पंखे चलते हैं, टूटियाँ मौजूद हैं, सर्दियों का इंतज़ाम, गर्मियों का इंतज़ाम, फिर भी सर सजदे में नहीं रखते। मुझे बताए क़यामत के दिन इमाम हुसैन का मुकाबला कैसे करेंगे? इसलिए मैं सबसे कहूँगा इरादा कर लो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह पढ़ोगे सब इंशाअल्लाह अज़ीम। कभी अपनी नमाज कज़ा मत होने देना। ये कुरान पाक इख्तितामी महफिल है। मैं फिर आपको मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसका अजर आपको नसीब फरमाए। जिन जवानों ने इसके लिए मेहनत की, जो कुछ भी किया, अल्लाह सबको अपनी शान अजर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।